हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और दो पायल मैंने अरेंज किए हैं। तो टॉपिक तो आपने देखा ही है कि हु वांट्स टू मैरी यू, आपसे कौन शादी करना चाहते हैं। तो कौन है वो, ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपसे कौन शादी करना चाहते हैं। आप तो शादी करना चाहते ही हैं, लेकिन स्पेशली आपसे कौन करना चाहते हैं शादी, यानी कि किसके लिए आप द वन हैं। तो वो पर्सन कौन है, इसकी ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे कार्ड के थ्रू। तो ये दो पायल मैंने कार्ड के थ्रू भी अरेंज किया है कि आप कार्ड से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो डेट ऑफ मंथ है उससे भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेट ऑफ मंथ इसलिए रखती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि डेट ऑफ मंथ ये आपका बर्थ है, ये आपका यहाँ इस 3D वर्ल्ड का अस्तित्व है। जो जब तक आप यहाँ इस धरती पर हैं, ये आपका अस्तित्व है जो कभी नहीं मिटने वाला है। इसीलिए मैंने डेट ऑफ मंथ में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये आपको रेजोनेट करेगा ही करेगा। आप उस पर बिलीव करते ही करते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ मंथ है। तो इसलिए मैं डेट ऑफ मंथ हमेशा हर पायल में रखती हूँ, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है ही है। और ये दो मैंने क्रिएटिविटी, यानी कि अपने पायल में क्रिएटिविटी दिखाऊं, इसके लिए मैंने ये दो कार्ड्स रखें। तो अगर आपको डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पायल सेलेक्ट करना है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर इस विमेन होल्डिंग हार्ट से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, पायल नंबर 1। पायल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, या फिर इस मैन होल्डिंग अ हार्ट से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कार्ड से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड से अगर जो फीमेल है वो मेल का कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मेल है वो फीमेल का कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कार्ड के थ्रू नहीं जाना है, तो अपने डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग जाइए कि आपका डेट ऑफ मंथ पायल नंबर 1 में है या फिर पायल नंबर 2 में है, जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, पायल नंबर 2। और पायल नंबर 1 1 जनवरी से 30 जून तक है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वी पॉजिटिव, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वही पार्टनर आ रहे हैं। तो किसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन आपसे शादी करना चाहते हैं, कौन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, हु वांट्स टू मैरी यू, तो उसकी ही जांच पड़ताल आज मैं करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने ये विमेन होल्डिंग का हार्ट पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। कौन है वो जो आपको पाना चाहते हैं मैरिज के लिए, आपसे शादी करना चाहते हैं। हु वांट्स टू मैरी यू, फाइल नंबर 1, हु वांट्स टू मैरी यू। तो मैं पहले मेजर अरकाना से देखती हूँ कि वो कौन ऐसे पर्सन हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। डेथ स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड पैशनेट है। माइंड ब्लोइंग वर्ड है, जो आपसे डिस्टेंस में है, जो आपसे डिस्टेंस में है, आपसे छिपे हुए हैं। और ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ। टेम्परेंस है, तो ट्विन फ्लेम भी आपके हो सकते हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डेस्टाइन पार्टनर यानी सोलमेट हो सकते हैं, या फिर हाई प्रिस्टेस है। तो बहुत कोई सीक्रेटिव एडमायर होंगे, आपके सीक्रेट एडमायर होगा, जो आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी है, पैशनेट भी हैं, और एनर्जेटिक भी हैं। आपसे ये डिस्टेंस में है, तो हो सकता है कि आपसे कॉल पे बातें करते हो। ये वो पर्सन हो जो डिस्टेंस है, ऑनलाइन चैटिंग भी आप दोनों का हो सकता है।
डिटेल से जानते हैं कि कौन है वो पर्सन। तो मैं टैरो से ही जानूंगी, क्योंकि टैरो जो है क्लियरिटी से आपको सही गाइडेंस देते हैं। तो ये बहुत पैशनेट है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, आपसे बातें नहीं हो रही है इनकी। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंस है, आपको क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये। तो ये वो पर्सन है जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड में भी दिखा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड भी है, आप इनकी दुनिया है। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और ये आपसे ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक और पैशनेट इंसान है। आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं ये, और थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हो सकते हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का भी कार्ड निकला, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड निकला, और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड निकला है। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों जो है एक सोलमेट कनेक्शन में होंगे। तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर, सोलमेट में बोल रही हूँ तो डिस्टाइन पार्टनर और ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ, जो भारी लेसन आपको इस रिश्ते में सीखना है। जो ट्विन फ्लेम हैं उनसे बातें आपकी नहीं हो रही, आप उन्हें जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और वो आपकी तरफ पैशनेट भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं, आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। और आप दोनों जो ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हैं वो आप उनकी फैमिली है, खुद की फैमिली है। फैमिली में आप दोनों अगर बातें नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अपने फैमिली में, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वैंस अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हैं, और ये किंग ऑफ वैंस इधर वीमेन होल्डिंग अ हार्ट को देख रही है। यानी कि ये किंग ऑफ वैन इस वीमेन होल्डिंग अ हार्ट को देख रही है कि ये वीमेन जो है अपना हार्ट होल्ड करके रखी हुई हैं, इन्हें अपना हार्ट जो है दे नहीं रही है। यानी आप जो है, अगर आपका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, आप इस पर्सन को जानते हैं, उसके प्रोस्पेक्टिव में मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड्स ऑलरेडी निकला है, तो मैं वो सामने ही रख देती हूँ। देखिए, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए सोलमेट। तो यहाँ सोलमेट का भी कनेक्शन दिख रहा है और ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन दिख रहा है। तो जो भी दिख रहा है मैं क्लियरिटी से आपको ज़रूर आंसर देना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी जानते हैं जिसका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। मैं ट्विन फ्लेम नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेंस का कार्ड है जो ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करता है, और यहाँ किंग ऑफ वैंस और क्वीन ऑफ वैंस है जो डिवाइन काउंटर पार्ट को भी इंडिकेट करता है। सोलमेट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ देखिए, ये जो पैशनेट इंसान है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको देख रहे हैं कि आप जो है अपना दिल लेके बैठ गई हैं, आप अपना दिल जो है इन्हें नहीं दे रही हैं, जिसके वजह से जो है ये परेशान हो रहे हैं आपसे बात, क्योंकि आप दोनों की बातें नहीं हो रही। यहाँ आप जो है अपनी फैमिली की तरफ पूरा आपका ध्यान है, अपनी फैमिली की तरफ पूरा आपका फोकस है। आप अपने करियर में, आप अपने गोल में, आप अपने ऊपर जो है फुल्ली रूप से फोकस है, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। आपका ट्विन जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और बीच में हर्मिट है, यानी आप दोनों की सेपरेशन वाली पीरियड, यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। अब जो सोलमेट है, यानी कि आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में ना कोई ट्विन फ्लेम है, आप सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी अपने डेस्टाइन पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेस्टाइन पार्टनर का भी कार्ड्स है, जो सोलमेट का कार्ड है, और डेस्टाइन पार्टनर, आपके डेस्टाइन पार्टनर ये हैं। तो आपके डेस्टाइन पार्टनर आपको लेके जो है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव हो रहे हैं। अगर उन्होंने आपको देखा हो या नहीं देखा हो, किसी भी वे में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी वे में आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि जो देखा हो
जिन जिन लोगों ने अपने डिवाइन मतलब अपने सोलमेट को देखा है तो वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है यानी आप दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, फिर भी जो है बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और शादी के बारे में यानी कि अपने डेस्टाइन पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। और आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं यानी कि आपके जो सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वैंस और किंग ऑफ वैंस है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट को बताता है, जो सोलमेट कनेक्शन को बताता है। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत मैग्नेटिक रहेगी, बहुत पावरफुल रहेगा। आप दोनों कितना भी चाहें, एक लवर्स वाली एनर्जी है, कितना भी एक दूसरे को से झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे को किसी भी वे में छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे आपके रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स यानी आपके रिश्ते में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, मैरिज के बाद हो या फिर मतलब एक दूसरे को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। अभी ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है थोड़े इंट्रोवर्ट हों यानी अपने सोल सर्चिंग में हैं कि आप उनकी लाइफ में क्यों नहीं अभी तक आए हो, क्यों नहीं अभी तक आए हो सकते हैं कि जो वर्किंग है तो हो सकते हैं ये पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस से भी हो या फैमिली से भी हो, यानी फैमिली में ही रिलेटिव में हो जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, वर्किंग प्लेस से भी हो जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, लेकिन उनकी नज़र आपके ऊपर ही है। यानी आपके ऊपर मीन्स कि अपने डेस्टाइन पार्टनर को वो इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फीलिंग्स में ला रहे हैं, इंटेंशन सेट कर रहे हैं, जिसके वजह से आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि इनका इंटेंशन है डेस्टाइन पार्टनर, कि मेरा डेस्टाइन पार्टनर कब मेरे लाइफ में आएगा, कब वो अनकंडीशनल लव करेगा मुझे, कब मेरे लाइफ में वो आके अपना दिल की हालत मुझे बताएगा कैसा है। कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मेरे लिए भी बना है। तो वो इस इमेजिनेशन और इस इंटेंशन में अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा जो डेस्टाइन पार्टनर है वो हार्ट लेके बैठा। अगर आप मेल हैं तो आप लेके बैठे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं, मेरा जो भी हम सफ़र है कहीं ना कहीं तो वो होगा ही, कुछ तो कर ही रहा होगा। और हार्ट तो लेके यानी मेरे लिए जो बना है वो भी मेरा कहीं ना कहीं तो इंतज़ार कर ही रहा होगा और मुझसे बहुत बहुत पैशनेटली प्यार करेगा। और जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो अभी तक सिंगल हैं, किसी पर अभी ध्यान नहीं है, वो खुद के ऊपर फोकस है, खुद की फैमिली में एंजॉय कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही हैं, लेकिन इन्हें पता भी नहीं है कि इनके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आप दोनों जो है इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं डिवाइन से, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी रीडिंग भी देखते हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे गाइडेंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है डिवाइन से कनेक्टेड हो गए और डिवाइन जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस से उससे भी कनेक्टेड हैं और उससे कनेक्टेड होके आपके लिए वो लव जो है, क्योंकि आप ये वाइब्रेशन यहाँ भेज रहे हैं इनके थ्रू, एक डिवाइन स्पिरिट गाइड के थ्रू जो है आप जो है अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन भेज रहे हैं। और जो डिवाइन गाइडेंस, जो डिवाइन गाइड है वो आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके डेस्टाइन पार्टनर को वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जिससे कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं या फिर इमोशनल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ मेल है तो अगर आप मेल हैं तो आप हो रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पर्सन हैं यानी आपके जो सोलमेट कनेक्शन है, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लविंग वे में, केयरिंग वे में, प्रोटेक्टिव वे में, नर्चरिंग वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। और आप मेरी जो फीमेल व्यूवर्स है, क्वीन ऑफ वैंस, सब कुछ लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ कर डालने वाली, जोश और जुनून, एकदम एम्बिशियस, कॉन्शियस, एड्रोबल, जो पूरी तरह से फोकस है अपनी एनर्जी पर, अपने इंट्यूशन पर,
पैशनेट है अपने गोल को अचीव करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी है, और फैमिली में अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है अपनी मम्मी के साथ, अपने डैडी के साथ, अपने पूरे भाई बहन सबके साथ, और आगे जो गोल है उसके ऊपर वो आगे बढ़ रही हैं। आगे न्यू रास्ता है, वो जानती हैं कि न्यू डिज़ायर है उनकी, न्यू गोल उन्होंने सेट करके रखा है कि आगे उन्हें करियर में क्या करना है। तो वो करियर की तरफ आगे मूवमेंट है, हैप्पीनेस की तरफ आगे मूवमेंट है, और यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव भी है जो वो अपने डेस्टाइन पार्टनर को भेज रही हैं। और जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम है तो वो ऑलरेडी इंट्यूटिवली जो है कनेक्टेड हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, और उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है उनके ऊपर ध्यान है, क्योंकि आप जो है फोकस हो चुकी हैं अपने, मतलब आपने अपना इनर वर्क किया है, जिसके वजह से आपके जो पर्सन हैं यानी आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए, मैं कुछ और ओरेकल से ज़्यादा मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी, मैं ये शॉर्ट रीडिंग करूंगी। तो क्योंकि पसंद आती है आपको या नहीं आती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मन हुआ मुझे कि करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सपने मुझे आए ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसे, तो मुझे लगा कि आप लोगों की जो मुश्किलें हैं शायद इससे रिलेटेड हो सकती है। तो चलिए, मैं सोची चलो इसके ऊपर मैं रीडिंग कर देती हूँ। तो 2 टाइम्स चेंज आया है, तो ज़रूर जो है मैं, क्योंकि यहाँ 2 तरीके के पर्सन हैं, आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। डेस्टाइन पार्टनर मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, ध्यान रखिएगा। जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है वहाँ सोलमेट कनेक्शन है, और जहाँ यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है जो ट्विन फ्लेम और हाई प्रिस्टेस है, और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का मीनिंग हीलिंग एंड कर्मा एंड लेसन हो जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस है जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, और हर्मिट जो ऑलरेडी जो है सोल सर्चिंग एंड सेपरेशन का जो पीरियड है आप दोनों के बीच का चल रहा है, लेकिन खुद आपने बहुत इनर वर्क किया है जिसके वजह से आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके डेस्टाइन पार्टनर जो हैं, डेस्टाइन पार्टनर आपके जो सोलमेट हैं बहुत बैलेंस है, बैलेंस बनाने के लिए यानी कि हीलिंग कर रहे हैं खुद की, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बैलेंस रहेंगे तभी वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करेगा। तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है एक फ्यूचर स्पाउस को लेकर, तो वो वर्किंग में है, यानी कि वर्क करेगा, ज़रूर करेगा। अनएक्सपेक्टेड आपके सोलमेट यानी कि आपके डिवाइन आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, आपका जो सोलमेट है वो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो मोमेंटम में है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मोमेंटम में है। तो जो फीमेल व्यूअर्स है उनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत जल्दी वाइब्रेट यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जल्दी बढ़ती है। एक मेल व्यूअर्स से ज़्यादा एक फीमेल व्यूअर्स हैं, और वो मैनिफेस्ट कर रही हैं पॉजिटिव और ये वे में, तो उनकी मैनिफेस्टेशन जल्दी रंग लाती है, क्योंकि जो मेल होते हैं बहुत मास्कुलाइन होते हैं, और जो मास्कुलाइन होते हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, जिसके वजह से वो सोल कॉन्शियसनेस, सोल का मतलब इमोशन, फीलिंग्स, इंटेंशन, जो मस्कुलाइन में थोड़े से बहुत फीमेल से कम होती है, मेल में वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो समझते हैं, उनकी एनर्जी जो है इमोशनल मैच्योरिटी होती है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, इमोशन में आके बहुत सही डिसीज़न गलत डिसीज़न ले लेती हैं। तो उनकी एनर्जी को ही बैलेंस करने के लिए टेम्परेंस का कार्ड भी आता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं तो फर्स्ट अपनी एनर्जी को बैलेंस करें,
अपने अंदर के फीमेल एंड मेल एनर्जी को बैलेंस करें, तभी आपकी जो इस 3D वर्ल्ड के जो ट्विन हैं आपके, यानी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तभी आपका उनसे रीयूनियन होगा। और सोलमेट में भी यही कंडीशन लागू होता है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं वैसे पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आते हैं। तो जिस वे में करते हैं उस वे में आते हैं। लेकिन फीमेल ये का उनका इंटेंशन क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, वो ऐसे भी बोलते हैं फीमेल सबसे आगे होती हैं, तो उनकी लाइफ में जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। एक मेल से ज़्यादा ही होते हैं, मेल भी हैं तो उनकी तरफ भी वो अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो अपने डेस्टाइन पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये भी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मेरे मेल व्यूवर्स है वो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके जो फीमेल यानी कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो है चुटकी का खेल हो जाता है, मतलब तुरंत में वो मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप दोनों कॉन्शियस हैं एक दूसरे के लिए। अब दोनों जो हैं सोल कॉन्शियस होकर एक दूसरे को अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन, अपनी लव वाइब्रेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को, और यूनिवर्स अलायंस के थ्रू जो है आप दोनों का जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन को इस 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर देती है। तो जो आपके सोलमेट हैं वो बहुत बैलेंस है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और जब आएंगे तो बहुत सारा एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, और वो पॉजिटिव वे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज के बाद जो है ग्रोथ है, वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि जब ये आएंगे आपका तो खुशी, आप जो हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इस टैरो ये वो जो भी है इस पे बिलीव भी होगा आपको, और आपकी लाइफ जो है ख़ास तौर से सोल लेवल पे हो या फिर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो बॉडी लेवल पे हम देखते हैं वो सब चेंजेस आएगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आपकी आने वाला जो समय है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, जैसी आपकी इंटेंशन होगी वही मैनिफेस्ट होकर आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो बहुत पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे और ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ग्रोथ। आपका घर परिवार एक मंदिर के समान होगा, एक टेंपल के समान होगा। लोग वहाँ पे यानी कि लोग आपके घर को हमेशा विज़िट करने आएंगे, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी वाइब्रेट रहेगी चारों तरफ, उसकी ऑरा इतनी चारों तरफ वाइब्रेट रहेगी कि लोग जो हैं कहेंगे कि नहीं, वहाँ जाने पे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत काम फील होता है, कूल फील होता है, या फिर एडवाइस लेने के लिए आपकी तरफ आएंगे। तो आप बहुत स्पिरिचुअल वे में एक मैरिज लाइफ जो है ग्रो करेंगे। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो पैशनेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस दोनों हैं, तो पैशनेट होकर अपनी डिज़ायर को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपकी ग्रोथ माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो ट्विन फ्लेम, यानी कि अगर आप ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप में हैं, आपकी फैमिली है, आप जानते हैं अपने ट्विन को, आपसे बातें नहीं हो रही है, तो आपके जो ट्विन हैं या आप दोनों का जो ये मिलन है यानी रीयूनियन है, बैलेंस है, इस रिश्ते में बैलेंस आपका है, अनएक्सपेक्टेड वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, और बहुत सारी चेंजेस, क्योंकि आप अपने लाइफ पे फोकस हो गए हैं। जो भी अपने लाइफ पे फोकस है, ये मैं एनर्जी से रीड कर रही हूँ। यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है जो अपने फैमिली की तरफ देख रही है, अपने गोल, अपने डिज़ायर की तरफ देख रही है, और किंग ऑफ वैंस जो है आपको देख रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड आएंगे, और बहुत चेंजेस, यानी आपकी रीयूनियन के चांसेस हैं। और आपका जब रीयूनियन होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, इस 3D वर्ल्ड की लाइफ की, या फिर आपको
एक स्पिरिचुअल लाइफ की बहुत अबेंडेंस मिलेगी, क्योंकि ये जो पीरियड आपका चल रहा है जो ट्विन फ्लेम का है वो हीलिंग का पीरियड चल रहा है आपका। तो चलिए मैं चाम से देखूंगी और उसके बाद रीडिंग को मैं, क्योंकि रीडिंग मैं लंबी नहीं करनी चाहती। तो यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून है तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही हो गया कि जो सिंगल हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ध्यान रखिए, जो सिंगल हैं जिसके लाइफ में कोई नहीं है, सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ये सोलमेट यानी कि ये जो कृष्णा है ये जो कृष्णा है, कृष्णा के साथ, कृष्णा किसी के लिए सोलमेट भी हैं और किसी के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी है। ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट तो हम शिव और पार्वती को कहते हैं, लेकिन कृष्णा रुक्मणी के लिए सोलमेट हैं, लेकिन राधा के लिए ये उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो मैं इसके ऊपर रीडिंग लाऊंगी, जल्द ही लाऊंगी, लेकिन हर एक के साथ अपना रिलेशन जो है, कौन डिवाइन काउंटर पार्ट है, कौन सोलमेट कनेक्शन में है, ये आपको बहुत, आप अगर स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, गाइडेंस को समझते हैं, तभी ये आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं डीपली नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको उतना समझ में भी आना चाहिए। तो ये कृष्णा एक सोलमेट कनेक्शन, यानी कृष्णा का जो रिलेशन है वो अपनी वाइफ के साथ एक सोलमेट का, यानी कि रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन एक राधा के साथ इनका डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी कि ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, क्योंकि राधा ने जो है इनसे अनकंडीशनल प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, और अनकंडीशनल प्यार को वो पूरी ताउम्र वो मतलब जीना जो है, इनके बिना वो जीना सीखी हैं, जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिससे वो इतना प्यार करती थी, उनके बिना कैसे रहना है, विदाउट कृष्णा कैसे रहना है, उन्होंने ये पॉसिबल किया। जबकि ये पॉसिबल दोनों के लिए नहीं था, लेकिन दोनों ने ये किया, क्योंकि ऑलरेडी जो राधा है, राधा को कहते हैं कि राधा ऑलरेडी कृष्णा से ये मैंने जो है एक मथुरा की बुक थी, तो मैंने वहाँ पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बात किया, तब मैं वहाँ की कुछ कहानी है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इसमें मैं ये नहीं जानती हूँ कि कितनी सच्चाई है, नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बिलीव होता है कि शायद ऐसा ही होगा, जिसके वजह से कृष्णा ने ऐसा किया होगा। तो क्योंकि राधा ऑलरेडी कृष्णा से 6 ईयर्स की 7th ईयर इनकी बड़ी थी, कृष्णा से बड़ी थी वो, और राधा जो थी मैरिड वीमेन थी, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उनकी जो सौतेली माँ थी, उनकी शादी जो है एक बहुत ओल्ड पर्सन से उनकी शादी कर दी। तो अपनी पति की वो बहुत सेवा करती थी, बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन वो पति बहुत बीमार रहता था, तो बहुत बीमार रहते थे। और फिर कृष्णा से इनका मिलन हुआ, कृष्णा को इन्होंने देखा। तो शुरू में जो भी कनेक्शन होता है तो वो एक फ्लटरी वे में ही होता है, यानी कि फ्लर्ट करना, ये करना। तो वैसे ही इनका भी था, प्यार हुआ। ये कृष्णा फ्लर्ट करते थे, राधा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इनकी बांसुरी की जो आवाज़ थी, बांसुरी की जो सॉन्ग मतलब उस धुन थी, वो सारे पशु पक्षी, गोपियाँ और यहाँ तक कि सब, मतलब एक ऐसा जादू था कि वो कोई जो है जादू सा छा जाता था। मैंने भी एक मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ही एक ने फ्लूट सॉन्ग मतलब एक बांसुरी बजाया मेरे गार्डन के दूसरे गार्डन में, और मुझे ऐसा लगा कि कौन बजा रहा है, इतना प्यारा सा मतलब उसका जो धुन है इतना सुंदर कि मैं तो दौड़ी दौड़ी भाग कर देख के आई कि आखिर ये कौन बजा रहा है।
मैं एकदम ऐसा लगा कि मैं पागल जैसी हो जाऊंगी। मैंने जाकर देखा कि आखिर कौन बजा रहा है, ये सचमुच में है या फिर ऐसी साउंड लगा दिया। देखे कि नहीं, मेरे दूसरे गार्डन में जो थे वो अपने गार्डन में बैठ के झूले पे वो बांसुरी बजा रहे थे, और उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर जो है मैं बहुत एकदम मैड जैसी हो गई थी। फिर मुझे पता, ये एहसास हुआ कि जब मैं एक इंसान के फ्लूट बजाने पर मेरा जो है ऐसी हालत हो सकती है, तो सोचिए कि कृष्णा बजाते होंगे, वो तो डिवाइन है, वो बजाते होंगे तो सबकी क्या हालत होती होगी। तो कृष्णा ने उन्हें प्रपोज़ भी किया कि मैरिज कर सकती हो मुझसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राधा ने कहा कि नहीं, मैं क्योंकि दुनिया की जो रूल और रेगुलेशन है मैं उसे भी मानती हूँ, मैं उसे भी फॉलो करना चाहती हूँ। तो ठीक है, प्यार तो दिल से होता है, सोल से होता है, मैं सोल से तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन बस इस जो दुनिया का जो नियम कानून या फिर जो भी है, मैं इस नियम को मानूंगी, मैं तुम्हें दिल से बहुत प्यार चाहती हूँ। तो बस कृष्णा ने कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं की कि ठीक है, तुम जैसे खुश रहो वैसे ही सारी गोपियाँ भी थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, भले वो मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई ये नहीं। तो ये एक, क्योंकि वो उनकी बांसुरी, उनके सोल की जो सोल कनेक्शन था वो बहुत मैग्नेटिक था, बहुत पुल था उसमें। तो राधा और कृष्णा का जो कनेक्शन था वो एक डिवाइन काउंटर पार्ट का था। दोनों, फिर भी दोनों ने जीना सीखा इस 3D वर्ल्ड में, एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के बाद भी उन्होंने रहा, उस जुदाई को देखा, लेकिन कभी भी राधा ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करती थी, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी एक्सेप्टेशन के। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो रुक्मणी थी, जो कृष्णा की ऑलरेडी कृष्णा को उस वे में चाहती थी, और राधा तो उन्हें एक शुरू में फ्रेंडशिप जैसे ही चाहती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों में वैसे ही केमिस्ट्री थी। लेकिन जो रुक्मणी थी उन्हें अपने हस्बैंड के रूप में देखती थी। यही वजह है कि रुक्मणी, क्योंकि उनको उस वे में ही वो चाहती थी, इसीलिए कृष्णा ने रुक्मणी से शादी भी किया, क्योंकि वो उसी वे में उनको एक्सेप्ट करना चाहती थी कि वो मेरे पति बने। तो कृष्णा ने कहा, तुम मुझे पति बनाना चाहती हो तो चलो ठीक है, मैं बन जाता हूँ। तो जिसने पति रूप में चाहा वो पति रूप में मिले, जिसके लिए जो किसी के लिए फ्रेंडशिप तो कृष्णा और राधा का एक प्योर फ्रेंडशिप जिसे कह सकते हैं, और केमिस्ट्री भी था, और एक प्योर जिसे कह सकते हैं प्योर डिवाइन कनेक्शन था। उन्होंने अनकंडीशनल लव सिखाया है। तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कभी किसी और दिन या फिर मैं नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर कहूँगी, होली के टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि कृष्णा की बहुत सारी गोपियाँ थी, राधा थी, रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, बहुत सारी उनकी वाइफ भी थी, 16,000 उनकी रानियाँ थी। तो सबके साथ कृष्णा कैसे बैलेंस बनाते थे और सबके साथ उनका रिश्ता कैसा था, ये मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो होली के टाइम पे मैं करूँगी। तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, यानी कि डिवाइन पार्टनर भी हैं, यानी कि अगर आपके ये सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। जो डेस्टाइन है, डेस्टाइन जहाँ है तो सोलमेट है, तो उनके साथ आपका जीवन है, जीवन के सफ़र में आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और जो आपका ट्विन फ्लेम है तो उसमें आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं, इस लाइफ के पर्पस को समझना है और आगे बढ़ना है। सन है तो लियो हो सकते हैं,
बहुत पैशनेट, और क्योंकि लियो का कार्ड आ गया है, विंटर सीजन में भी आपका यूनियन हो सकता है, या फिर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। उनके दिल की चाबी आपके पास है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको कि दिल लेके बैठी हैं आप, उनका दे नहीं रही हैं। तो आपका डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन जो है आपको गाइड कर रही है इस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपको डेस्टिनी तक पहुंचाना है। ये सब सारे कंट्रोल डिवाइन के हाथ में। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन का एक टाइमिंग होता है, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही वो सारी चीज़ें होंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप दोनों के रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चाहे आपका सोलमेट हो चाहे आपके टीम में। यानी कि अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, यानी आप अपने मैरिज पार्टनर यानी फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी ब्लॉकेज, जितने भी ब्लॉकेजेस थी वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, कम हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है, मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है, और वो मैनिफेस्ट होके आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाके वो आपके साथ रीयूनियन करेंगे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं। और अगर आपने ये कार्ड से अपना पाल सेलेक्ट किया है, यानी मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो चलिए, ये आपके लिए बहुत पैशनेट हो सकते हैं। जिसने भी, अगर फीमेल ने, अगर आपने फीमेल व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपने कार्ड से मेल कार्ड चुना है, यानी मैन होल्डिंग अ हार्ट चुना है, तो ये आपके लिए बहुत पैशनेट है। तो कौन है वो, चलिए मैं जो हूँ, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एंट्री हो सकते हैं, और डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जस्टिस है, एंड स्कॉर्पियो है। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। ये जो होंगे, आपका रिश्ता हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, लेसन हो सकता है आपके रिश्ते में। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं वो बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे और बहुत मास्कुलाइन होंगे। कार्मिक कनेक्शन इनका होगा पास्ट, यानी कि ये मैरिड भी हो सकते हैं, ये मैरिड भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें शैडो साइड, यानी इनका खुद का डार्क शैडो साइड बहुत ज़्यादा होगा। हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, स्पिरिचुअल इंसान है ये। तो चलिए टैरो से देखते हैं। तो एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो कौन आपको मैरिज के लिए चाहता है, यानी प्रपोज करना चाहता है, तो बहुत पैशनेट है वो। 4 ऑफ, ओ माय गॉड, मून, एम्प्रेस, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता होगा। पायल नंबर 1 में भी यही रिश्ता निकल के आया। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स। तो यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको कौन, पायल नंबर 2, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो सोलमेट हैं, यानी कि जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच हो या ना हो, यानी आपसे रेजोनेट करे या ना करे, क्योंकि यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल के आई है, यानी ट्विन फ्लेम का रिश्ता सबसे ज़्यादा निकल के आया है। तो अगर आप सिंगल हैं तो उसकी रीडिंग अलग होगी। अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हैं तो इसकी रीडिंग अलग होगी, क्योंकि यहाँ एम्परर और एम्प्रेस है, तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो कौन आपको चाहता है शादी के लिए, तो डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी आप दोनों जो है ऑलरेडी ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता होगा, तो डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे पैशनेट है, आपसे बातें नहीं हो रही होगी इनकी, आप इन्हें जानते हैं, अच्छे तरह से जानते हैं,
उनके लाइफ में हो सकते हैं ये मैरिड हों, तो उनके लाइफ में कार्मिक लेसन इनको जो है ये फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से क्योंकि इल्यूज़न है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लाइफ में। हो सकता है कि टावर मूवमेंट आया हो, बहुत अप एंड डाउन सिचुएशन यानी कार्मिक सिचुएशन इनका चल रहा है, इसीलिए ये स्टक फील कर रहे हैं, आपसे बातें नहीं हो रही है, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ वो पैशनेट भी है। अगर आपके ये सोलमेट हैं, यानी कि आप सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं उनकी रीडिंग अब मैं करती हूँ। तो अगर आप सिंगल हैं तो ये वो पर्सन है जो आपके ऑफिस के बॉसी नेचर वाले, यानी कि बॉस हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं और आप वहाँ काम करती होंगी या काम करते होंगे, अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ये आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर वाले और डार्क शैडो साइड है इनके, बहुत पॉजिटिव नेचर वाले, ऑब्सेसिव नेचर वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी है लेकिन आपकी तरफ बहुत पैशनेट है। इन्हें कम बातें करना पसंद होगा, अपनी दुनिया में आपको इमेजिन करना इन्हें पसंद होगा, यानी इमेजिन करना इन्हें पसंद होगा, कम बोलना इन्हें पसंद होगा, और आपको जो है अपना डिवाइन काउंटर पार्ट वो मानते हैं, अपना सोलमेट वो आपको मानते हैं। तो ये आपके बॉस ज़रूर होंगे अगर आप वर्किंग हैं तो। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो कोई ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो आपको पसंद करते हैं, तो अगर वर्किंग में है तो बॉस हैं, अगर वर्किंग में नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन है जो आप भी मैरिड हो सकती हैं, अगर आप ये में है तो कोई ऐसा पर्सन है जो बड़े पोस्ट पे है, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी के लिए, और फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकली आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि वो आपको एम्प्रेस के जैसा देखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको वो एम्प्रेस के जैसा देखते हैं। ऐसा लगता है कि जब से आपको उन्होंने देखा है उनकी दुनिया ही बदल गई है, वो बहुत स्टक हो गए हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर स्टक हो गई है, उनके लाइफ में इनबैलेंस हो गया है, वो आपके लिए पॉजिटिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं, वो आपको देख के बहुत पैशनेट हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, रातों की नींद गायब है, दो रास्ते पे खुद को पाते हैं, आपसे वो बातें भी करना चाहते हैं। मून की एनर्जी, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है कि आपसे वो कैसे बात करें, क्योंकि आप अपने पावर में हो, आपकी तरफ वो एक पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं एक अट्रैक्शन, एक ऐसा लगता है कि आपको वो अपनी वाइफ बना ले या फिर हस्बैंड बना ले, ऐसा उन्हें फील होता है। नींद गायब है और यहाँ डेविल है, तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑब्सेसिव वाला नेचर है, और यहाँ नाइट ऑफ वैंस है तो ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है। अपने आप को, क्योंकि यहाँ टावर भी है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल उन्हें हो रहा है, तो वही आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और क्या है, रिफ्लेक्शन है, प्योरिटी है, सेवनिटी है एंड एक्सेप्टेंस है। तो अगर आपका ये आपकी अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जानते हैं, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो ये आपका हो सकता है कि ये आपका सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया होगा, यानी कि आपके लव लाइफ में टावर मोमेंट आया होगा, और आप दोनों जो है एक दूसरे से अभी सेपरेट है, कुछ रास्ता दिखाई आप दोनों को नहीं दे रहा है, लेकिन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने कार्मिक पार्टनर से वो डील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ कोई भी लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है, आपसे वो बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे खुद को पाते हैं, रातों की नींद गायब है। इस रिश्ते में जब से वो आपसे बातें नहीं कर रहे, रिफ्लेक्शन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, खुद को यानी आपको वो मिरर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत इंडिपेंडेंट फीलिंग में रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं, आपकी एनर्जी से वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे।
प्योरिटी है तो आपका रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, आपका रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, एक्सेप्टेंस है, यानी आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया है जैसे भी है, लेकिन आपकी एनर्जी को वो ज़्यादा दिन तक जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो है उनके दिल और दिमाग पर छाई हुई है। तो जब तक इनका शैडो साइड हील नहीं होगा तब तक आपकी रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी अपने ऊपर फोकस होके अपनी हीलिंग करना है, और जब आप हील यानी कि आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी तभी आपका रीयूनियन होगा, और आपके पार्टनर जब अपने शैडो साइड पे वर्क कर लेंगे तभी आपका रीयूनियन होगा। और जो सिंगल हैं उनकी तरफ जो आ रहे हैं आपके बॉस आपके बॉस आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एंटरप्रेन्योर हो सकता है या फिर किसी ऊंचे पोस्ट पर काम करता होगा, लेकिन आपकी तरफ नज़रें वो ऑब्सेसिव वाली है, एक क्रेविंग नेचर है उनका, एक पैशनेट एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, रातों की नींद आपने गवा दी है उनकी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत प्योर देखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल आपको वो देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप अ, ऐसा मतलब एक प्योर एनर्जी हो जो पाना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस है वो आपको किसी भी हद तक पाना चाहते हैं, चाहे वो हार्ट लेवल हो, सोल लेवल हो या फिर फिज़िकल लेवल हो, हर लेवल पे आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। तो मैं इसे भी देख लेती हूँ। अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम जानते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, यानी कि आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ये डेस्टाइन आ गया है। तो ये आपके जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में वो हो सकते हैं, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, जो बॉस हों आपको, आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव एंड पॉजिटिव हो रहे तो आपको प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए, क्योंकि आप उन्हें एक मैरिज मटेरियल लगते हैं, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। और जो ट्विन फ्लेम हैं, यानी कि ऑलरेडी ट्विन फ्लेम सोलमेट, मैंने ऑलरेडी सोलमेट वो होते हैं जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, जिनके साथ आपका जीवन लॉन्ग टर्म चलता है, जिसके साथ आप जीवन का एक एक पल गुजारते हैं, वो आपके सोलमेट होते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे, इस सफ़र में वो आपका सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपको हर एक वे में, इमोशनल वे में, फ़िज़िकल वे में, इंटेलेक्चुअल वे में वो आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम वो रिश्ता होता है जो आपके शैडो साइड पे वर्क करना सिखाते हैं, जो आपके सोल पर्पस को बताते हैं कि आपका सोल पर्पस इस लाइफ में क्या है। आप देख नहीं पा रहे हो अपने सोलमेट के साथ, तो आपको जो है टिगर वार्निंग हमेशा देते हैं, आपका सोल पर्पस वो दिखाते हैं, बहुत सारे लेसन सिखाते हैं इस जर्नी में वो आपको। तो वो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता होता है, और इतना मैग्नेटिक, इतना अट्रैक्शन होता है कि आप चाहो तो भी उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो सकते, जब तक आपने पूरे लेसन लर्न नहीं कर लिए हैं, तब तक आप उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो सकते। सारे लेसन और अपना सोल पर्पस जानने के बाद ही आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो पाओगे, नहीं तो कितना भी कोशिश नहीं, बेकार हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर सफरिंग, देखिए सफरिंग इन साइलेंट, रातों की नींद गायब है, डेविल, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, टावर, ये सब जो है ट्विन फ्लेम के इनर शैडो साइड है, जिसे हील करने की ज़रूरत होती है। वो हर एक पर्सन में उनका मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक वो ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है। तो
मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस होने पर ही रीयूनियन होता है। तो एक डिवाइन टाइमिंग है जो बहुत, क्योंकि आपका जो रिश्ता होता है बहुत स्पिरिचुअल होता है, डिवाइन के तरफ से होता है, डिवाइन प्रोटेक्शन उसमें होता है, क्योंकि आपको लेसन सीखने हैं, जो लेसन आपने पिछले क्लास में नहीं सीखा था तो वो अगले क्लास में आपको सीख कर ही नेक्स्ट क्लास में जाना है। तो वैसे ही डिवाइन के तरफ से वो एक तरह से स्टिक लेकर जो है, जैसे टीचर जो होती है कि नहीं तुम्हें ये याद करके ही तुम्हें लंच के लिए मिलेगा, लंच पर तभी तुम्हें जाना है जब तुम्हें ये इतना स्टडी कर लेना है या इतना बाय हार्ट कर लेना है। इतना बाय हार्ट करके सुना दोगे, जब लगेगा कि हाँ तुम सही सही सुना रहे हो तभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही होता है सोल के साथ। जो सोल बहुत अपनी लर्निंग, अपने सोल पर्पस को नहीं जानते हैं, लेसन नहीं सीखते हैं, तो डिवाइन के तरफ से होता है कि पहले कर लो, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। सारे बच्चों को कहते जाओ तुम लंच कर लो, लेकिन जिसे बाय हार्ट करना होता है उसे टीचर अपने सामने बिठाती है, कहती है मेरे सामने बैठो, मैं यहीं पर हूँ, तुम याद कर लो, सुना दो मुझे, उसके बाद फिर लंच को जाओ। तो सारे लेसन सीखने होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन बच्चों पर जिन बच्चों को लर्न करने में दिक्कत होता है उन्हें ही पता होता है कि कितना मुश्किल से वो लर्न होता है, कितना मुश्किल से वो लेट गो होता है। लेट गो करना जिन्हें बहुत मुश्किल होता है, या फिर सरेंडर करना जिन्हें मुश्किल होता है, या शैडो साइड पे वर्क करना जिन्हें मुश्किल होता है। तो इस पेन में जो सफरिंग होता है वो उन्हें ही फेस करना पड़ता है, लेकिन जब वो फेस कर लेते हैं तो एक अलग तरह की पर्सनालिटी क्वालिटी निकल के उनकी आती है, क्योंकि जीवन में वो एक लाइट वाली एनर्जी में आ चुके होते हैं। तो ये बहुत जो है एक अलग टाइप की एनर्जी है जिसमें लेसन ही लेसन है जिस रिश्ते में सिर्फ लेसन ही लेसन सीखना है, और जिसमें डिवाइन का बहुत मेजर रोल होता है। तो अगर आपके सोलमेट हैं तो भी वो डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे, और अगर आपका डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, वो आपके डेस्टाइन ही होते हैं। यानी किसी को लेसन सीखना है और किसी का सोलमेट होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं इस सफ़र में। तो उनके साथ आपकी मैरिज होती है जो सोलमेट होंगे। तो हो सकता है कि आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ एम्परर और एम्प्रेस है, तो आप दोनों की एनर्जी डिवाइन एनर्जी है, तो आपके ये सोलमेट भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपकी मैरिज हो गई तो सोलमेट हो गए, मैरिज नहीं हुई, बहुत सारे लेसन सफरिंग सीखा, तो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम वाले, क्योंकि एम्परर को बहुत मस्कुलाइन कहते हैं और एम्प्रेस को बैलेंस एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। तो वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर से शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका एंजेलिक प्रोटेक्शन है इस रिश्ते पे, ये आपके विश फुलफिलमेंट है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है, एंजेलिक गाइडेंस है आपकी। यहाँ पे अबेंडेंस है, तो इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस है। मेडिटेशन है, तो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं और आपके जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट अपनी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो अनकंडीशनल लव को वो फ्लो कर रहे हैं, यानी अनकंडीशनल लव में वो आ रहे हैं। तो सोलमेट राधा कृष्णा जो है, और कृष्णा एंड रुक्मणी, तो कृष्णा एंड रुक्मणी वो एक दूसरे के सोलमेट हुए, लेकिन राधा एंड कृष्णा ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हुए, यानी कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता हुआ कृष्णा और राधा। बहुत सारे लेसन्स राधा ने सीखे, क्योंकि वो फीमेल थी, तो फीमेल को ही बहुत लेसन ऑलरेडी इस सफ़र में ज़्यादा, क्योंकि जो मस्कुलाइन है तो मस्कुलाइन है, जब उन्हें अवेकनिंग होगी तो उन्हें भी पीड़ा होती है, लेकिन जितना फीमेल समझती हैं और उन्हें एक अलग लेवल का लेसन सीखना होता है बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि सोसाइटी होती है, सोसाइटी ट्रेडिशंस बहुत सारा रोल प्ले करती रहती है। तो कृष्णा
रुक्मिणी एक दूसरे के साथ इस जीवन के सफ़र में आगे बढ़े, अपना जीवन को एक दूसरे के साथ शेयर किया, सपोर्ट किया, इसलिए वो सोलमेट वाला रिश्ता है। लेकिन राधा के साथ फ्रेंडशिप रहा, केमिस्ट्री रही, एक अनकंडीशनल लव राधा ने किया कृष्णा के साथ, और जिसे रेस्पेक्टफुल कृष्णा ने एक्सेप्ट भी किया। और उनका जो रिश्ता ऑलरेडी यही डिवाइन काउंटर पार्ट का था, यानी कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता था, जो एक अनकंडीशनल लव को उन्होंने सिखाया कि कृष्णा के साथ भी अनकंडीशनल लव और कृष्णा के बाद भी अनकंडीशनल लव। कृष्णा के चले जाने पे, यानी कृष्णा के द्वारिका चले जाने पे राधा ने जो सहा, उसने उसके लिए कृष्णा को कुछ भी बिना शिकायत के कृष्णा से अनकंडीशनल लव किया। और जो भी उनके चारों तरफ की सोसाइटीज़ की मोरल वैल्यूज़ थे उसका भी रेस्पेक्ट किया। क्योंकि मैंने एक मथुरा की बुक पढ़ी थी, अब वो सच्ची है या झूठी है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा जो सुना मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके कुछ पार्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि जब मैंने पढ़ा कि राधा जो थी ऑलरेडी मैरिड थी, उनकी जो सौतेली माँ थी, उनकी शादी एक ऐसे पर्सन से किया जो बहुत बीमार रहता था, तो उसकी सेवा उसकी ये में ही राधा का पूरा समय चला जाता था। राधा जो थी वो कृष्णा से बहुत बड़ी थी, मीन्स 6-7 इयर्स की बड़ी थी, लेकिन उनकी खुद की सौतेली माँ थी और उनका एक हस्बैंड था जिसकी सेवा उन्हें दिन रात करनी पड़ती थी। और बहुत, क्योंकि लाइफ के ये भी एक चैलेंजेस है जिसे वो हर दिन फेस करती थी, सीखती थी। और क्या इस सफ़र में कृष्णा के साथ उनका एक डीपर कनेक्शन था, डीपर लेवल का। एक शुरू में तो ये फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ होगा, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री, उनका सोल कनेक्शन बहुत माइंड ब्लोइंग था। आपने भी कहानियों में या वीडियोस में देखा ही था कि उन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी, कितना वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो क्योंकि कृष्णा ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा उन्हें जो है क्योंकि उनकी बांसुरी की आवाज़ से राधा जो थी बहुत मोहित हो जाती थी। एक पीस उन्हें मिलता था, क्योंकि जो भी उनके लाइफ में चल रहा था वो बहुत पेनफुल था। उस पेनफुल सिचुएशन से रिलैक्स होने के लिए वो कृष्णा को हमेशा कहती थी कि तुम बांसुरी बजाओ कृष्णा, मुझे रिलैक्स होना है। और वो अपनी बांसुरी से उन्हें इतना पीसफुल, मतलब पीस वाली इतनी फीलिंग आती थी कि राधा जो है बहुत बहुत मोहित ही हो गई थी कि एक कृष्णा ही था जिसकी बांसुरी सुनकर राधा को इतनी शांति मिलती थी। इस दुनिया के चैलेंजेस को डील करने के लिए उन्हें साहस मिलता था। कृष्णा तो उनसे बहुत प्यार भी करने लगे। एक सोल कनेक्शन वाला प्यार में प्योरिटी होती है, एक अनकंडीशनल वाला प्यार, एक अनकंडीशनल प्यार में कोई उम्मीद नहीं होती है, किसी को बदलना नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है। जो जैसा है बस वैसा है, मुझे एक्सेप्टेड है, उस वे में प्यार करना, कोई पॉजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस कुछ नहीं। वो सोल लेवल का प्यार होता है। कृष्णा ने तो प्रपोज भी किया, राधा तुम मुझसे शादी कर लो, चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम मुझे रोक सकती हो। लेकिन राधा ने कहा नहीं, मेरी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, मेरा पर्पस अलग है, तुम्हारा पर्पस अलग है। मैं इस ट्रेडिशनल बिलीव एंड
सोसाइटी के नियम को भी मानती हूँ, और तुम्हारे भी क्या दायित्व है, तुम्हारा भी क्या सोल पर्पस है, इसे भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। तो प्यार वो होता है, प्यार का नाम पाना नहीं होता है, प्यार का नाम एक्सेप्टेंस होता है। जो भी सिचुएशन है, एक्सेप्टेड। तुम्हारे साथ भी मैं तुम्हें प्यार करूँगी और तुम्हारे बाद भी मैं तुम्हें प्यार करूँगी। यानी कि तुम मेरे साथ हो तब तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। और तुम, यानी कि कृष्णा और राधा जब एक दूसरे के साथ नहीं थे, कृष्णा द्वारिका में ऑलरेडी बस गए और राधा ऑलरेडी वृंदावन में ही रह गई। तो जो भी पीड़ा उन्होंने देखा इस सफ़र में, जो भी कृष्णा के विदाउट कृष्णा उन्होंने जो जीवन जिया, उसकी कृष्णा को याद करते हुए, कृष्णा को अनकंडीशनल लव करते हुए, उन्हें मैनिफेस्ट करते हुए, अपने जीवन के अंत तक उन्हें वो वही वाइब्रेशन भेजती रही। यही वजह है कि हम सब जो है राधा और कृष्णा को पूजते हैं, क्योंकि कृष्णा भी भले ही वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो एक्टिव रहे हैं, लेकिन दिल तो उनका कहीं ना कहीं और था। दिल से तो वो कहीं ना कहीं जो उन्हें अनकंडीशनल प्यार करता था, जो बिना किसी, क्योंकि वो राजा थे, चाहते तो राधा की भी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते थे, लेकिन राधा को ये मंजूर नहीं था। राधा ने कहा, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसमें मैं कोई भी नाम नहीं देना चाहती। लोग ये ना कहे कि तुम राजा हो इसके लिए मैंने तुमसे शादी किया। सारे रूल और रेगुलेशन, सारे ट्रेडिशन को उन्होंने माना, अपने प्यार को भी उन्होंने वैल्यू दिया, अपने प्यार को भी अनकंडीशनल रखा। कृष्णा ने भी अपने सफ़र में अपने सारे दायित्वों को पूरा किया, अपने सारे सोल पर्पस को कंप्लीट किया, और दिल से वो अनकंडीशनल लव वो राधा से करते थे। यही वजह है कि आज भी हम राधे कृष्णा कहते हैं हर जगह, क्योंकि वो डिवाइन बने। उन्होंने एक प्यार का एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया जो इस धरती पर तो हमेशा याद किया जाएगा। तो गोपियों के साथ कृष्णा का प्यार अलग था, क्योंकि रुक्मणी जो थी उन्हें पति के रूप में मैनिफेस्ट कर रही थी, इसीलिए उन्हें पति के रूप में उन्हें मिला, क्योंकि वो उसी वे में उन्हें चाहती थी कि कृष्णा जो है मेरा पति बने। उसी वे में उन्हें मैनिफेस्ट कर रही थी, जो मैनिफेस्ट हुए। और राधा ऑलरेडी जो एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो गए। अनकंडीशनल लव, राधा को भी बहुत सारे लेसन लाइफ में उन्होंने सीखा, और यही है जब वो सीख कर, उस लेसन को सीख कर इस सफ़र में आगे बढ़ी। इसीलिए राधे कृष्णा, ये टैग राधे कृष्णा, अनकंडीशनल लव को उन्होंने प्रूफ किया। और गोपियों के साथ भी उनका अलग केमिस्ट्री थी। वो भी चाहे शादीशुदा हो या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी कृष्णा को चाहते थे, लेकिन सबके साथ उनका रिश्ता अलग था। और मीरा तो ऑलरेडी भक्त थी, वो तो पूजती थी कृष्णा को, उनके साथ भी एक अलग रिश्ता था। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं किसी और दिन शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी मैं जल्दी एक वीडियो लाऊँगी, क्योंकि होली के टाइम पे करती हूँ कि सोलमेट कौन होते हैं। और सोलमेट जो होते हैं वो सफ़र में साथ देने वाले होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट इस सफ़र में लेसन्स लेने के लिए आते हैं, लेसन्स सीख कर इस दुनिया को अवेकन करने के लिए आते हैं, इस दुनिया में एक मैसेज देने के लिए आते हैं, इस दुनिया में एक युग परिवर्तन करने को आते हैं। एक अलग डायरेक्शन, एक अलग थॉट, एक अलग वे में मैनिफेस्टेशन होता है।
सेट करते हैं, सोसाइटी हो, नाम हो, सभी अवेकन, लोगों को अवेकन करते हैं। तो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी गाइज़। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि मैंने ऐसे ही सोचा, मेरे मन में आया कि मैं देखती हूँ आपको क्या पसंद, बहुत टाइम से मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि रीडिंग लाती हूँ, करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।